श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सप्तदशो अध्याय प्रणव पंचाक्षर मंत्र के महात्म का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे महाप्रभु सूत, प्रणव का महात्म, शिवलिंग का महात्म एवं शिव भक्तों की पूजा की विधि क्रम से आप कहिए। सूत जी बोले, आप भी महात्मा तपस्वियों ने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर तो केवल महादेव जी ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। फिर भी शिव जी की कृपा से इसका उत्तर दूंगा। भगवान सदाशिव हमारी तथा आपकी रक्षा सब प्रकार से करें। प्रकृति से उत्पन्न इस जगत का नाम अर्थात नाव स्वरूप से जो वर्तमान हो उसे पंडित लोग प्रणव कहते हैं, अथवा प्रपंच नहीं है वह तुम में अर्थात आत्मा में कुछ प्रपंच नहीं है। यह प्रणव शब्द का अर्थ है। अथवा प्रकृष्टता से ना मोक्ष की ओर ले जाने वाले को प्रणव कहते हैं। अथवा प्रकृष्टता से अपने जप करने वाले को योगी जनों एवं अपनी पूजा करने वाले के सभी कर्म का क्षय कर जो नूतन दिव्य ज्ञान प्रदान करे उसे प्रणव कहते हैं। माया रहित होने से प्रणव को नूतन कहते हैं। इसलिए जो महात्मा तथा नवीन शुद्ध स्वरूप प्रदान करें उसे प्रणव कहते हैं। नूतन करने के कारण पंडित लोग इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव स्थूल तथा सूक्ष्म भेद से दो प्रकार का कहा गया है। एकाक्षर को सूक्ष्म तथा पंचाक्षर को स्थूल कहते हैं। प्रणव का सूक्ष्म रूप अव्यक्त है और दूसरा स्थूल पंचाक्षर सुव्यक्त है। जीवन मुक्त के लिए सबका सार सूक्ष्म मंत्र है, क्योंकि उसका हित उसी से होता है। मंत्र के द्वारा अर्थ का अनुसंधान तब तक करते रहना जब तक देह का लय उसमें नहीं हो जाता। इसी का नाम सूक्ष्म उपासना है। सूक्ष्म उपासक पुरुष देह के लय हो जाने पर निश्चित रूप से शिव स्वरूप हो जाता है। अर्थ की भावना से केवल जप करने वाले पुरुष शिव में युक्त हो जाता है, यह निश्चित है। जो 36 करोड़ जप करता है वह निश्चित रूप से शिव में युक्त हो जाता है। यह सूक्ष्म भी हर्ष तथा दीर्घ भेद से दो प्रकार का होता है। अकार उकार मकार तदंतर बिंदु नाद सहित शब्द काल की कलायुक्त 3 अक्षर मात्र ओम शब्द दीर्घ प्रणव कहा जाता है। जो योगियों के हृदय में भासता है। मकारांत मात्र अर्थात आ उ मा, यह 3 अक्षर मात्र ह्रस्व प्रणव कहा जाता है। शिव शक्ति तथा शिव शक्ति का एक भूत मकार यह त्रिकात्मक कहा जाता है। अतः जिसे अपने समस्त पापों को क्षय करने की इच्छा हो वह इसे हस्त प्रणव का जप करें। पृथ्वी वायु तेज बल आकाश तथा शब्दादि रूप रस गंध स्पर्श और शब्द पंच तन मात्रा, इन 10 का संबंध 10 दिशाओं से होने के कारण पुरुष जब इनमें प्रवृत्त होता है तो उसे प्रवृत्त कहते हैं। ऐसे शब्द स्पर्शादि विषयों में प्रवृत्त प्राणी पुनः पुनः संसार सागर में प्रवृत्त होते हैं। इससे भिन्न निवृत्ति कहे जाते हैं। अतः जिनकी संसार में प्रवृत्ति है
उन्हें हर्ष ओमकार का जप करना चाहिए। निवृत्ति की इच्छा वालों को दीर्घ प्रणव का जप करना चाहिए। इस प्रणव का प्रयोग व्याहति भूर्भुवः स्वः के आदि में, मंत्र के आदि में, संकल्प के आदि में, शब्द कला स्वरूप अध्ययन में, वेद की आदि एवं दोनों संध्या बंदन में सर्वप्रथम प्रणव का प्रयोग करना चाहिए। इस ओमकार का 9 करोड़ जप करने से पुरुष की शुद्धि हो जाती है। अनंतर पुनः 9 करोड़ जप करने से पृथ्वी तत्व पर, पुनः 9 करोड़ जप करने पर जल तत्व पर, पुनः 9 करोड़ जप करने पर तेज तत्व पर, फिर 9 करोड़ जप करने पर वायु तत्व पर, पुनः 9 करोड़ जप करने पर आकाश तत्व पर। इस प्रकार क्रमशः 9 करोड़ जप करते करते गंध रस रूप स्पर्श तथा शब्दादि 5 विषयों पर पुनः अहंकार पर विजय प्राप्त हो जाता है। नित्य सहस्त्र मंत्र जपने से पुरुष नित्य शुद्ध हो जाता है। इसके बाद हे ब्राह्मणों, अपनी आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए जप करते रहना चाहिए। इस प्रकार 108 करोड़ प्रणव का जप करने पर पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है और वह शिव में युक्त हो जाता है। जो शिव में युक्त हो जाता है वही जीवन मुक्त है, इसमें संदेह नहीं। प्रणव रूप सदाशिव को निरंतर जपते जपते तथा उनका निरंतर ध्यान करते करते योगी समाधिस्थ हो शिव स्वरूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। प्रथम प्रणव मंत्र के ऋषि छंद देवता का उच्चारण करें, फिर न्यास करें, तब प्रणव का जप प्रारंभ करें। देहे न्यस्य मातृकायुक्तम प्रणवम ऋषि हैं। 10 मातृकाओं एवं खड़द्वादि से संपूर्ण देह का न्यास करें। प्रवृत्ति मार्ग वालों को अपना, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों मार्ग वालों के लिए स्थूल प्रणव का जप करना चाहिए। क्रिया योगी, तपोयोगी एवं जप योगी, इस भेद से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष धनादि विभव के दान से करादि अंगों द्वारा शिव को नमस्कार करने से, क्रिया द्वारा पूजा करने से क्रिया योगी होता है। जो शिव की पूजा में निरत स्वल्प भोजन करने वाला एवं ब्राह्मेंद्रियों को अपने बस में रखने वाला, पर द्रोह रहित हो, उसे तपोयोगी कहते हैं। इन उपर्युक्त गुणों से युक्त, क्रोध रहित, सभी प्रकार की कामना से रहित, सर्वथा शांत एवं जप प्राण पुरुष को जप योगी कहते हैं। 16 से जो इन शिव योगियों की पूजा करता है वह क्रम से सालोक आदि मुक्ति को प्राप्त करता है। अर्थात क्रिया योगी की पूजा से सालोक, तपोयोगी की पूजा से सामीप्य एवं जप योगी की पूजा से सायोज्य मुक्ति प्राप्त होती है। हे ब्राह्मणों, अब जप योग कहते हैं, इसे सुनो। तप करने वालों को ही जप का विधान है। जो जपने से परिमार्जित करे उसे जप कहते हैं। सर्वप्रथम पंच तत्व युक्त शिवाय नमः इस मंत्र का जप करें। हे ब्राह्मणों, यह पंचाक्षर मंत्र प्रणव का स्थूल रूप कहा गया है। मनुष्य इस पंचाक्षर मंत्र के जप से सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करता है। इसलिए आदि में प्रणव लगाकर पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। सर्वप्रथम गुरु से इसकी दीक्षा लें। तदंतर सुख से बैठने योग्य उत्तम भूमि में शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी से आरंभ कर
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक जप करें। हे ब्राह्मणों, माघ और भादों मास इस कार्य के प्रारंभ के लिए सर्वोत्तम काल कहा गया है। जप करता एक बार स्वल्प और हितकारी भोजन करे, वाणी तथा इंद्रियों को अपने बस में रखे और अपने पालन करने वाले राजा तथा पितरों की नित्य सेवा करें। इस प्रकार सहस्त्र जप करने से मनुष्य की शुद्धि होती है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का स्मरण करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। पद्मासन पर बैठे हुए, भाल स्थल पर चंद्रमा एवं गंगा को धारण किए हुए, वाम उरु पर शक्ति को धारण किए हुए, भृंगी आदि महागणों से युक्त व्याघ्रांबर धारण किए हुए, वर तथा अभय मुद्रा से विराजमान सर्वदा अनुग्रह करने वाले सदाशिव का स्मरण करें। हृदय में अथवा सूर्य मंडल में ध्यान कर उनका षोडशोपचार से पूजन करें। इस प्रकार शुद्ध कर्म करने वाला पुरुष पूर्वाभिमुख हो पंचाक्षरी मंत्र विद्या का जप करें। कृष्ण चतुर्दशी को प्रातः काल का नित्य कर्म समाप्त कर मनोहर और पवित्र स्थान में शुद्ध मन, वाणी और इंद्रियों को वश में करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करें। तब तथा पत्नी सहित उत्तमोत्तम शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करें। उनमें अम्बा सहित सदा शिव स्वरूप एक विशिष्ट गुरु का भी वर्ण करें। ईशान पुरुष, अघोर, वाम तथा सद्दो जात के उपासक 5 उत्तम ब्राह्मण से भक्तों का वर्ण करें। पुनः पूजा की सामग्रियों को एकत्रित कर शिव पूजा प्रारंभ करें। विधान से शिव पूजा करने के अनंतर होम का आरंभ करें। अपने शाखा सूत्र के अनुसार अग्नि स्वाहा यावत आहुति देने के पश्चात होमारंभ करें। स्योम कपला गौ के घृत से 11, 101 अथवा 1001 आहुति प्रदान करें। इसी प्रकार उन शिव भक्तों से भी 108 आहुति दिलवावे। होम के अंत में गुरु को दक्षिणा देवे तथा एक गाय एवं एक बैल का जोड़ा प्रदान करें। तदंतर ईशानादि स्वरूप उन ब्राह्मणों की अच्छी तरह पूजा करें। उनके चरणों को धोकर उनका चरणामृत सिर पर रखें। ऐसा करने से 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का अनायास फल प्राप्त हो जाता है। फिर उन्हें भक्ति पूर्वक कथित दशांग अन्न का दान करें। परमात्मा की पराशक्ति समझकर उन गुरु पत्नियों का भी तथा ईशनादि क्रम से उन ब्राह्मणों का यथा विभव विस्तार पूर्वक पूजन करें। रुद्राक्ष की माला वस्त्र पूर्वक बटक तथा अपूप समर्पित करें। फिर बलिदान करके बहुत से लोगों को भोजन करावे। अनंतर भगवान सदाशिव की प्रार्थना करते हुए जप की समाप्ति करें। इस प्रकार पुरस्करण करने से पुरुष को मंत्र की सिद्धि होती है तथा पुनः 5 लाख जप करने से सभी प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है तथा पुनः 5 लाख जप करने से अतल लोक से प्रारंभ कर सत्यलोक पर्यंत तत्लोक के सूर्य की प्राप्ति होती है। यदि इन पुरस्करण के मध्य में ही मृत्यु हो जावे तो जब के पुण्यकाल भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी में जन्म लेकर वह पुनः मंत्रानुष्ठान में प्रवृत्त हो जाता है। पुनः 5 लाख जप करने से ब्रह्मदेव की समीपता प्राप्त होती है। फिर 5 लाख जप करने से सारूप ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 1 करोड़ जप करने से वह साक्षात ब्रह्म तुल्य हो जाता है और कार्य ब्रह्म का सायुज प्राप्त कर ब्रह्मदेव के प्रलय पर्यंत अतिष्ठ भोग प्राप्त करता है। दूसरे कल्प में वह ब्रह्मदेव का पुत्र होता है और फिर तपस्या से
दीप्तमान हो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस लोक की सृष्टि क्रमशः पृथ्व्यादि कार्य भूतों से हुई है। पाताल से लेकर सतलोक पर्यंत 14 लोक परिगणित है। फिर सतलोक से ऊपर वैकुंठ लोक पर्यंत 14 विष्णु लोक हैं। क्षमा लोक में जहाँ वैकुंठ नामक नगर है, वहाँ कार्य विष्णु का निवास है। वहाँ शेष पर स्थित होकर वे लक्ष्मी के साथ इन लोकों की रक्षा करते रहते हैं। उसके ऊपर शुचि लोक पर्यंत 28 लोक हैं। उस शुचि लोक में जहाँ कैलाश पर्वत है, प्राणियों का संहार करने वाले रुद्र स्थित हैं। उसके ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 लोक स्थित हैं। उस अहिंसा लोक में जहाँ ज्ञान कैलाशपुर है, वहाँ कार्येश्वर शिव सबका त्रोभाव कर स्थित हैं। उसके बाद काल चक्र तथा उसके बाद कालातीत है। वहाँ पर श्री शिव जी ने काल चक्रेश्वर को अधिष्ठित किया है। वे काल चक्रेश्वर महेश के समान रूप धारण कर सभी को काल धर्म से युक्त करते हैं। असत्य, आसुचि, हिंसा और निर्दय ये उस महर्षि काल चक्रेश्वर के 4 पाद हैं, जो काम रूपधारी शिव के अंश हैं। वहाँ नास्तिक रूप धारणी महालक्ष्मी दुहशंग के साथ निवास करती हैं एवं बाह्य ध्वनि हुआ करती है। क्रोध के साथ कृष्ण रूप वाले महामहेश का रूप धारण कर काल चक्रेश्वर स्थित रहते हैं। इनके अधिपति महेश्वर हैं और यहाँ सबका त्रोधाम करने वाले हैं। यहाँ तक कर्म योग चलता है। इसके ऊपर ज्ञान भोग लोक है। इसके आगे कर्म माया, उसके आगे ज्ञान माया का निवास है। माँ लक्ष्मी जहाँ कर्म भोग रूप से प्राणियों को प्राप्त होती हैं, उसे माया कहते हैं। अथवा माँ लक्ष्मी जहाँ ज्ञान भोग रूप से प्राणियों को प्राप्त होती हैं, उसे भी माया कहते हैं। उसके ऊपर नित्य भोग नामक लोक है। उसके पहले के लोक नश्वर हैं, जहाँ प्राणियों का त्रोधान होता रहता है। इसके बाद त्रोधान नहीं होता। यहीं तक प्राणियों का पास बंद होता है। उसके आगे पास बंद नहीं होता। यहाँ तक काम कर्म वाले प्राणी का जन्म मरण का चक्कर काटते रहते हैं। उसके ऊपर निष्काम कर्म करने वालों का लोक है। उसके बाद बिंदु पूजा करने वाले लोग लौटकर पुनः आते हैं। जो निष्काम होकर शिवलिंग का पूजन करते हैं, वे उससे भी ऊपर वाले लोक में जाते हैं। उसके बाद शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे उससे भी ऊपर वाले लोक में जाते हैं। उसके बाद शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं का पूजन करने वाले जन्म मरण का चक्कर काटते रहते हैं। जो केवल शिव की अनन्य मन से पूजा करते हैं, वे उससे भी ऊपर के लोक में जाते हैं। पहले जीव कोटि है, अनंतर ईश्वर कोटि है, यहाँ तक सांसारिक लोक है। उसके ऊपर मुक्त लोगों का निवास है। उसके बाद प्राकृतिक द्रव्य की पूजा करने वाले सुख दुख के चक्कर में पड़े रहते हैं। उसके ऊपर पौरुष द्रव्य के पूजक जाते हैं। इसके बाद शक्ति लिंग है, पश्चात शिवलिंग है। उसके बाद लिंग माया के आवरण से आवर्त है। उसके बाद माया के आवरण से ही निराकार शिवलिंग का निवास है। उसके बाद सगुण लिंग तथा अनंतर निर्गुण लिंग है। उस लिंग के बाद बाह्य आदि भौतिक लिंग तदंतर अंतरंग आध्यात्मिक लिंग है। उसके बाद 112 शक्ति लोक हैं, पुनः बिंदु रूप, उसके ऊपर नाद रूप हैं। उसके बाद कर्म लोक एवं ज्ञान लोक हैं। उसके ऊपर नमस्कार लोक है, जो मद एवं अहंकार का नाशक है। जो जन्म जात अंधकार को रोक कर फैलता है, अर्थात अंधकार का निवारण करता है,
वही ज्ञान शब्द का अर्थ है। उसके बाद आदि भौतिक पूजक जाकर लौटते रहते हैं। आध्यात्मिक पूजा वाले उसके ऊपर जाते हैं। उस महालोकात्मक लिंग पर्यंत वेदी यज्ञ का भाग कहा जाता है। प्रकृति महतत्व अहंकार तथा पंचतन मात्राएं 8 बंध उस वेदी के अंत तक संप्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार से लौकिक एवं वैदिक लिंग को जानना चाहिए। जो सत्य अहिंसा आदि धर्म का आचरण करते हैं एवं शिव की पूजा करते हैं, वे अधर्म रूपी महेश पर चढ़े हुए काल चक्र के पार चले जाते हैं। इसके ऊपर वृषभ रूपी धर्म का लोक है, जो ब्रह्मचर्य धारण कर ब्रह्मचारी के रूप में स्थित हैं। इसके सत्य, धर्म, अहिंसा तथा दया ये 4 पैर हैं और यह शिवलोक के आगे स्थित है। इस धर्म रूपी वृषभ का क्षमा सिंह है, सम श्रोत्र है और यह वेद ध्वनि से विभूषित आस्तिक रूपी आंख से देखता है। गुरु भक्ति रूप में श्वास लेता रहता है। धर्म का आचरण ही उसकी क्रिया है। जो सभी कारणों में धर्म रूप में से स्थित है, उसे क्रिया वृषभ रूपी धर्म पर कालातीत परमात्मा बैठा हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की जितनी आयु है, उतना ही इसे कालातीत परमात्मा का एक दिन है। उसके बाद न दिन है, न रात्रि है, न जन्म है और न तो मरण ही है। पुनः कारण ब्रह्म का कारण सत्य पर्यंत लोक है, जो गंधादि 5 महाभूतों से ऊपर निर्मित है, जहाँ सूक्ष्म गंध रूप से 14 लोक स्थित हैं। इसके बाद कारण विष्णु का 14 लोक है, फिर कारण रुद्र के 28 लोक हैं, फिर इसके ऊपर कारण ईश के 56 लोक हैं। उसके आगे शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है, वहाँ पर पंचावरण संयुक्त ज्ञान कैलाश पर पंचम मंडल संयुक्त पंच ब्रह्म कला सहित आदि शक्ति से युक्त आदि लिंग विराजता है। यही परमात्मा शिव का शिवालय है। यहाँ ही पराशक्ति के सहित परमेश्वर स्तर हैं। भगवान सदाशिव सृष्टि स्थिति संहार रोभाव तथा अनुग्रह कार्य में महापटु हैं। ये ही सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो लोग निरंतर उनके ध्यान रूपी धर्म में लगे रहते हैं, उनके ऊपर ये सदैव अनुग्रह करते हैं। वे समाधि की आसन पर बैठे हुए तथा आत्मरमण करने वाले हैं। क्रमशः कर्म करते हुए एवं ध्यान करने से ही उनका दर्शन साध्य है। नित्य कर्म तथा नित्य यजन करने से शिव विषयक कर्म करने की बुद्धि होती है। क्रियादि शिव कर्मों से शिव विषयक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शिव के दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। आत्म स्वरूप से आत्मा में रमण करने का नाम मुक्ति है। वह मुक्ति क्रिया जप तप ज्ञान ध्यान तथा धर्म में प्रतिष्ठित है। शिव के दर्शन मात्र से ही पुरुष स्वात्मा राम बन जाता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि दूर करते हैं, उसी प्रकार कृपा विलक्षण सदाशिव अज्ञान को भी दूर करते हैं। जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तभी शिव विषयक ज्ञान प्राप्त होता है। शिव विषयक ज्ञान प्राप्त होने पर स्वस्वरूप आत्मा राम प्राप्त हो जाता है। जब पुरुष आत्मा राम को प्राप्त करता है, तो कृत्य हो जाता है। 100 लाख जपने से ब्रह्म पद तथा पुनः 100 लाख जपने से विष्णु पद प्राप्त होता है। फिर 100 लाख जप करने से रुद्र पद की प्राप्ति होती है। पुनः 100 लक्ष जप से ईश्वरीय पद प्राप्त होता है। इसी प्रकार सावधानी से 100 लाख जप करने से शिवलोक के आदि भूतकाल चक्र को प्राप्त करता है।
यह काल चक्र 5 चक्रों वाला है, जो क्रमशः एक एक के बाद में स्थित है। सृष्टि और मोह वाला ब्रह्म चक्र है। भोग एवं मोह से युक्त विष्णु चक्र है। कोप मोह से युक्त रौद्र चक्र है। भ्रमण से युक्त ईश्वर चक्र, ज्ञान मोह से युक्त शिव चक्र है। इन 5 चक्रों को बुद्धिमान लोग कहते हैं। 10 करोड़ जप करने के कारण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। पुनः 10 करोड़ जप से सूर्य युक्त तत्पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्रम से शक्तिशाली महाविष्णु का पद प्राप्त कर पुनः महात्माओं के ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। सावधानी से 105 करोड़ मंत्र का जप करने के पश्चात 5 आवरण से बाहर शिवलोक को प्राप्त करता है। उस शिवलोक में राजस मंडप है, जहाँ नंदीश्वर का निवास है। तप रूप वृषभ वहीं पर दिखाई पड़ता है। वहीं पर 5 आवरणों से परे सद्योजात शिव का स्थान है। चौथे आवरण में वामदेव का स्थान है। तीसरे आवरण से परे अघोर का स्थान है। साम्य सदाशिव का स्थान दूसरे आवरण से परे है। प्रथमावरण से परे ईशान शिव का स्थान है। फिर 5वां मंडप है, जहाँ स्थान और धर्म का निवास है। इसके बाद चतुर्थ मंडप में बलिनाथ का स्थान है, जो पूर्णामृत प्रदान करते हैं और चंद्रशेखर की मूर्ति से युक्त हैं। तृतीय मंडप में सोम तथा स्कंद का निवास है। अनंतर द्वितीय मंडप है, जिसे आज तक लोग नृत मंडप कहते हैं। प्रथम मंडप में मूल माया का अत्यंत शोभनीय स्थान है। उसके परे गर्भगृह है, जिसमें शिवजी लिंग रूप से स्थित हैं। नंदी स्थान के बाद शिव के वैभव को कोई नहीं जानता। नंदीश्वर गर्भगृह के बाहर स्थित होकर शिव के पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। इस प्रकार नंदीश्वर और सनत कुमार के संवाद को मैंने अपनी गुरु परंपरा से स्यों जाना है। इसके बाद का रहस्य स्यों वेद है, जिसे स्यों शिव जी ही अनुभव कराते हैं। आज तक लोग कहते हैं कि जिस प्रकार शिव जी की कृपा हो, वही शिव के अनंत ऐश्वर्य का साक्षात्कार कर सकता है, अन्यथा शिव का ऐश्वर्य अचिंत्य है। इस प्रकार जान लेने पर जितेंद्रिय ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं। अब आप लोग दूसरे क्षत्रियादिकों के क्रम को मुझसे आदर पूर्वक सुनिए। ब्राह्मण को गुरु के द्वारा उपदेश लेकर आयु की कामना हो तो इस पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख विधान पूर्वक जप करें। यदि स्त्रीत्व के नाश के लिए 5 लाख जप करने से ब्राह्मण कुल में जन्म नाश के लिए 5 लाख जप करे तो क्रमशः बुद्धिमान पुरुष का जन्म ग्रहण कर अनंतर मुक्त हो जाती है। क्षत्रिय 5 लाख जप कर क्षत्रियत्व को दूर करता है तथा पुनः 5 लाख जप करने से ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। पुनः उतने जप से मंत्र सिद्धि एवं पुनः 5 लाख जप करने से मुक्त हो जाता है। वैश्य 5 लाख जप कर वैश्यत्व को छोड़ देता है। फिर 5 लाख जप करने से मंत्र क्षत्रिय, फिर 5 लाख जप करने से वह क्षत्रियत्व से छूट जाता है। फिर 5 लाख जप करने से वह मंत्र ब्राह्मण कहलाता है। इसी प्रकार सूत्र भी अंत में नमः लगाकर मंत्र का जप करे तो मंत्र ब्राह्मणता को प्राप्त कर शुद्ध हो जाता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो अथवा अन्य कोई ही क्यों न हो, पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। आतुर को चाहिए कि वह नमः को आदि में अथवा अंत में लगाकर सर्वदा जप करें।
गुरु को चाहिए कि वह स्त्री तथा शूद्र को जैसा मंत्र का स्वरूप हो उसी प्रकार का उपदेश देवे, किंतु उसमें प्रणव न लगावे। साधक 5 लाख जप करने के पश्चात शिव जी की प्रीति के निमित्त महाअभिषेक तथा महानैवेद्य लगावे। तदंतर शिव भक्तों का पूजन करें। शिव भक्तों की पूजा से शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शिव और शिव भक्तों में कोई भेद नहीं है। शिव के स्वरूप तथा शिव मंत्र के धारण से शिव भक्त शिव ही हैं। शिव भक्त के शरीर में शिव का निवास होता है। शिव भक्त वेदों में कही गई सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो पुरुष जिस जिस क्रम से जितने जितने मंत्र का जप करता है, उसके शरीर में उतना उतना शिव का सन्निधान बढ़ता जाता है। यदि स्त्री शिव का भक्त बनकर शिव मंत्र का जप करे तो वह देवी लिंग बन जाती है, और वे जितना ही मंत्र का जप करती हैं उनके शरीर में उतने उतने देवी का सानंद होता जाता है। जो बुद्धिमान शिव के मंत्र का जप करते हैं वे शब्द रूप परमात्मा का भजन करते हैं। करने के कारण शिव रूप धारण कर पुनः पराशक्ति का पूजन करें। पश्चात महाशक्ति अनंतर शिव प्रतिमा तथा शिवलिंग की मूर्ति बनाकर माया के मंत्रों से यजन करें। शिवलिंग को शिव समझें और अपने को शक्ति का स्वरूप समझें, अथवा देवी को शक्ति लिंग और अपने को शिव समझकर पूजन करें, अथवा शिवलिंग को नाद का रूप, शक्ति को बिंदु रूप मानकर पूजन करें। दोनों को अन्योन्यासक्त लिंग रूप जानकर एक को प्रधान दूसरे को तदाश्रित मानकर पूजन करें। शिव की ही मूल रूप से भावना करते हुए शिव शक्ति का पूजन करें। शिव मंत्र स्वरूप धारण करने वाले शिव भक्तों की षोडशोपचार के पूजन द्वारा इष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिव का स्वरूप धारण करने वाले शिव भक्तों की शुश्रूषा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति तथा शिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। 5, 10 अथवा 100 संख्या में सपत्नीक शिव भक्तों की सदैव भोजनादि से पूजा करें। शिव भक्तों को धन देने में, उनके शरीर में तथा शिव मंत्र में कभी भी वंचना न करें, तब वह शिव शक्ति स्वरूप होकर पुनः पृथ्वी में जन्म नहीं लेता। शिव भक्त के नाभि के नीचे का भाग ब्रह्मा, नाभि के ऊपर का कट पर्यंत भाग विष्णु तथा शिव भक्त का मुख शिवलिंग स्वरूप है। इस प्रकार का विचार रखें। मर जाने के अनंतर जिनका दाह संस्कार हुआ हो अथवा जो मृत होकर दाह रहत हो, उन पितरों के उद्देश्य से शिव जी को आदि पितर का स्वरूप समझकर उनकी पूजा करें। फिर शिव शक्ति को आदि माता समझकर उनका पूजन करें। अनंतर शिव भक्तों का पूजन करें। ऐसा पुरुष मर जाने पर पितृलोक को प्राप्त कर फिर मुक्त हो जाता है। 10 क्रिया युक्त योगियों की अपेक्षा 1 तपोयुक्त श्रेष्ठ है। 100 तपोयुक्त से 1 जप युक्त श्रेष्ठ है, और सहस्त्र जप युक्त से 1 शिव ज्ञानी श्रेष्ठ है। लाख शिव ज्ञानियों की अपेक्षा 1 ध्यानी श्रेष्ठ है, और करोड़ ध्यानियों से 1 समाधिस्थ श्रेष्ठ है। इस प्रकार उत्तरोत्तर विशिष्ट होने से पूजा फल में भी विशिष्टता होती है, जिसे विद्वान भी नहीं जान सकते। इस कारण शिव भक्त की महिमा को जानने में कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है। जो भक्ति पूर्वक शिव शक्ति का पूजन करते हैं अथवा शिव भक्ति का पूजन करते हैं, वह शिव स्वरूप होकर सदैव कल्याण प्राप्त करता है। इस वेद सम्मत अध्याय को जो ब्राह्मण अर्थ सहित पढ़ता है, वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों,
विद्वान पुरुष यह अध्याय शिव भक्तों को अवश्य सुनावें। हे ब्राह्मणों, ऐसा करने से शिव भक्तों की कृपा से शिव की प्रसन्नता हो जाती है। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथमा विद्येश्वर संहिता में प्रणव पंचाक्षर मंत्र महात्म वर्णन नामक 17वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।